गरीबी क्यों आती है और गरीबी को दूर कैसे किया जा सकता है। प्रिय बंधुओं, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मित्रों, आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि गरीबी को दूर कैसे किया जा सकता है और गरीबी क्यों आती है। क्योंकि आपका समय बहुत अनमोल है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। चलिए बंधुओं, इस कहानी का आनंद लीजिएगा। इस कहानी के अंत में हम जानेंगे कि गरीबी क्यों आती है और गरीबी को दूर कैसे किया जा सकता है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही दिन गरीब था, लेकिन उसकी एक खासियत थी कि वह बहुत परिश्रमी था और माता लक्ष्मी का भक्त था। वह व्यक्ति दिन रात मेहनत करता। वह कभी भी अपने किस्मत को दोष नहीं देता था। वह परिश्रम करते रहता था। धीरे धीरे करके समय बीतता गया। उस व्यक्ति का व्यापार धीरे धीरे करके चलने लगा और कुछ वर्षों के बाद वह व्यक्ति उस नगर का सेठ बन गया। अब उस व्यक्ति की शादी हो गई और धीरे धीरे करके उसके यहाँ 4 लड़के हुए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब सेठ ने सोचा कि क्यों ना वो अपने बच्चों का विवाह कर दे। सेठ ने अच्छी लड़कियां, सुंदर सुशील लड़कियां देखकर अपने चारों बेटों का विवाह कर दिया। अब सेठ के सिर से एक टेंशन और हट गया, क्योंकि माता पिता जब तक अपने बच्चों के संबंध नहीं करते हैं, जब तक उन्हें अच्छे हमसफ़र नहीं मिलते हैं, माता पिता बहुत परेशान रहते हैं। माता पिता के मन में एक तनाव रहता है कि कैसे उनके लिए अच्छा संबंध मिलेगा। अब सब कुछ धीरे धीरे करके सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। समय बीतता गया और एक दिन सेठ सो रहे थे। उनके सपने में माता लक्ष्मी ने दर्शन दिए। माता लक्ष्मी को देखकर सेठ ने प्रणाम किया और बोला कि माँ धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद माँ आपका, आपने मेरा जीवन सुधार दिया। माता लक्ष्मी ने कहा कि जीते रहो, पर सेठ मैं आज तुम्हारे यहाँ से जाऊँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर 25 वर्ष हो गए हैं रहते रहते। सेठ ने कहा कि माता आप चली जाओगी तो मैं तो रोड पर आ जाऊंगा, मैं तो रोडपति हो जाऊंगा। आप ऐसे कैसे जा सकती हैं। लक्ष्मी माता ने कहा कि सेठ मैं एक जगह पर अधिक समय के लिए नहीं रुक सकती हूँ, यही प्रकृति का नियम है, मुझे जाना होगा। सेठ मिन्नतें करने लगा, माता को मनाने लगा। सेठ की विनती सुनकर माता ने कहा ठीक है सेठ, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो वो मांग लो, लेकिन ध्यान रहे एक बार मांगने के बाद दोबारा कोई वरदान नहीं दूंगी। इसलिए वही मांगना जो मांगने के बाद तुम्हें उस चीज़ के लिए पश्चाताप न हो। सेठ ने बहुत सोचा और फिर विचार किया, क्यों ना मैं अपने बहू बेटों से सलाह लूँ, क्यों ना मैं अपने परिवार से सलाह मशवरा करके ही वरदान मांगूँ। सेठ ने कहा हे माते, मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी वरदान मांगूँ वहाँ मैं अपने परिवारजनों से सलाह मशवरा कर लूँ। क्या माता आप कल पुनः आ सकती हैं। माता लक्ष्मी ने सिर हिला करके उसे स्वीकृति दी और माताजी वहाँ से चली गई। सेठ पुनः सो गया। धीरे धीरे सवेरा हो गया। सब लोग
हॉल में आए और नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद सेठ को उदास देखकर उसके बहू बेटों ने पूछा कि बाबूजी आज अब बहुत उदास लग रहे हैं, कारण क्या है, हमें भी तो बताइए। सेठ ने कहा, बेटा कल रात माँ लक्ष्मी सपने में आई थी। माँ लक्ष्मी ने कहा कि वो हमें छोड़कर जाने वाली है, हम तो रोड पर आ जाएंगे। सेठ की यह बात सुनकर उसके परिवार में दुख का माहौल छा गया। सब लोगों के चेहरे उतर गए। वे लोग आपस में बातें करने लगे कि लक्ष्मी जी चली जाएगी तो हम कैसे रहेंगे, हमारी सुख सुविधाओं का क्या होगा, हमारे बच्चे को कैसे जीवन हम यापन करवाएंगे, हम तो रोड पर आ जाएंगे, हम लोग कहाँ मेहनत दिहाड़ी मजदूरी करेंगे। सारे लोगों के चेहरे देखने लायक थे। थोड़ी देर सेठ चुप रहा और चुप रहने के बाद कहा कि माँ लक्ष्मी जा तो रही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो हमें एक वरदान देना चाहती है। मैंने माँ लक्ष्मी से कहा कि मैं अपने परिवारजनों से सलाह मशवरा करके ही वह वरदान मांगूंगा। तो आज मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या वरदान चाहते हैं, आप मुझे बताइए, मैं माता लक्ष्मी से मांग लूँगा। सेठ ने बड़ी बहू से पहले पूछा, क्योंकि वह घर की लक्ष्मी है और बहुएं तो घर की लक्ष्मी ही होती हैं। मित्रों, बड़ी बहू से जब सेठ ने पूछा कि बेटा क्या मांगना है, बड़ी बहू ने कहा कि बाबूजी आप जितना भी खजाना है, संपत्ति है, सोना है, चांदी है, सब मांग लो, फिर माताजी चली भी जाएंगी तो हमें कोई दुख नहीं होगा। सेठ ने हाँ में स्वीकृति दी। फिर सेठ ने दूसरी बहू से पूछा कि बेटा अब तुम बताओ हमें क्या वरदान मांगना चाहिए। दूसरी बहू ने कहा कि बाबूजी आप तो माताजी से अस्पताल, कॉलेज ये मांग लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा अस्पताल कॉलेजों में आता है। यदि माताजी ने ये वरदान हमको दे दिया तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं होगी। सेठ ने हाँ में स्वीकृति दी और उससे छोटी वाली बहू के पास गया। छोटी वाली बहू से कहा कि बिटिया अब तुम बताओ हमें क्या मांगना चाहिए। छोटी वाली बहू ने कहा कि बाबूजी जितनी भी नगर में ज़मीन है वो सारी ज़मीन आप मांग लो, क्योंकि ज़मीन में फसल अच्छी उत्पन्न होती है, उस फसल को बेचकर बहुत सारा रुपया घर में लाया जा सकता है। सेठ ने हाँ में स्वीकृति दी और सेठ अब सबसे छोटी बहू के पास गया। सेठ ने छोटी बहू से पूछा कि बेटा आप बताओ हमें क्या मांगना चाहिए। मित्रों, छोटी बहू ने क्या प्यारी बात सेठ से कही, आप सुनिएगा और ऐसी समझदारी की कल्पना करना नामुमकिन है जो छोटी बहू ने सेठ जी को बात कही। छोटी बहू ने कहा कि बाबूजी सोना, चांदी, ज़मीन, अस्पताल ये सब तो जाते आते रहते हैं। यदि माता जा ही रही है तो ये निश्चित है कि हम गरीब हो जाएंगे। आपको यदि वरदान मांगना है तो माता जी से ये वरदान मांगना कि जब वो चले जाएं, जब हम लोग गरीब हो जाएं, तब भी हमारे बेटे बहू, हम लोग, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे परिवार पर कोई विपदा ना आए, हमारे परिवार पर कोई दुख की घड़ी ना आए। यहाँ आप बाबूजी लक्ष्मी माता से मांग लेना, क्योंकि धन का क्या है बाबूजी, आज है कल नहीं रहेगा। आप तो यही मांग लेना। सेठ को छोटी बहू की बात समझ में आ गई। सेठ मुस्कुराया और मन ही मन इस बहू को बहुत सारा आशीर्वाद दिया, क्योंकि सेठ जिन प्रश्नों को लेकर घबरा रहा था कि उसे क्या मांगना चाहिए, अब सेठ को छोटी बहू ने उसका जवाब दे दिया था। दिन बीत गया और रात हुई। माँ लक्ष्मी सेठ जी के सपने में फिर से आई और माँ ने कहा कि सेठ मांगो
क्या वरदान है? मैं तुम्हारा वरदान देने आई हूँ। सेठ ने कहा कि मैया, आप मुझे जा रही हैं तो इतना दीजिए कि बस आपके जाने के बाद मेरा घर परिवार सुकून में रहे, शांति में रहे, सुख में रहे और मेरे परिवार में कोई गृह क्लेश ना हो। यह बात सुनकर सेठ की माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि सेठ, तूने तो मेरा दिल लूट लिया, अब मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। सेठ माँ लक्ष्मी का जवाब सुनकर समझ ही नहीं पा रहा था। वह बहुत आश्चर्यचकित हो रहा था कि अचानक मैंने ऐसा क्या मांग लिया कि माँ नहीं जा रही है। सेठ के मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। सेठ ने पूछा, माँ, अभी तो थोड़ी देर पहले आप जा रहे थे, अब क्यों नहीं जा रहे हो? माँ ने जवाब दिया कि प्यारे, जिस परिवार में शांति है, जिस परिवार में सुख है, जिस परिवार के लोग इतने समझदार हैं, जो कि धन जा रहा है फिर भी वो चाहते तो खजाने मांग लेते, चाहते तो वो बड़े बड़े कारखाने मांग लेते थे, क्या नहीं मांगते। मैं तो धन की देवी हूँ, लेकिन वो फिर भी अपने परिवार की सुख शांति मांगते हैं। पगले, ऐसे परिवार में ही तो मैं विराजती हूँ, मैं तो अब यहीं पर रहूँगी। यह बात सुनकर सेठ ने मैया के कदम पकड़ लिए और चरणों में गिरकर सेठ मैया को धन्यवाद देने लगा। माँ भी अपने बेटे को आशीर्वाद देने लगी। मित्रों, यह कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समय, धन, ये सब आता जाता रहता है, समय भी बदलता रहता है, लेकिन धन के कारण हमें हमारे परिवार में कलेश नहीं करना चाहिए। आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए। इस कहानी का जो अंत है वह यह है कि गरीबी इसलिए आती है क्योंकि परिवार में क्लेश उत्पन्न होता होगा या फिर आपसी भाईचारे की कमी के कारण झगड़े उत्पन्न होते होंगे, अशांति रहती होगी, इस कारण गरीबी आती है। अब हम जानेंगे कि गरीबी दूर क्यों होती है। गरीबी दूर होती है यदि परिवार में सभी लोग विचार विमर्श करके कार्य करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की शांति का ख्याल रखते हैं, आपस में समझौता करके ही वे लोग आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे पे जलने की बजाय उनकी रक्षा करते हैं, उनका उत्साह वर्धन करते हैं, उनके कार्यों में सहयोग देते हैं। यही इस कहानी का अंत है। आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नई ऐसी ही कहानी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।